नमस्कार, मैं मानव चेतना न्यूज चैनल से रेखा नटवाल। हम पहुंचे 6 नंबर पुलिया डेंटल क्लिनिक में। हम पहुंचे यहाँ पर सतीश सर हमारे सामने। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर, जैसे आप काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर डेंटिल के रूप में हो, डेंटिस्ट का काम कर रहे हो और 5 साल आपको हो गए, तो यहाँ पर के जो पेशेंट है तो काफ़ी मतलब आपकी सराहना करते हैं। जी जी। जैसे आपने देखा होगा ठंडियों में या हर ठंडियों में दांतों से लेकर काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। हर आम इंसान को इस चीज़ की समस्या देखनी पड़ती, तो किस प्रकार इस चीज़ की सावधानी रखें? पहले तो नमस्कार कहना चाहूँगा सबको। जी। दूसरा, सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत दांतों में जो झंझनाहट वगैरह होती है उसकी होती है, सेंसिटिविटी वगैरह होती है जी। उसकी होती है। तो पेशेंट अगर टाइम टू टाइम चेकअप कराएगा जी। या स्केलिंग वगैरह सफाई, दांतों की सफाई होती है, दांतों की फिलिंग होती है, जी। टाइम टू टाइम करवाएगा जी। तो दांतों में सर्दियों में प्रॉब्लम होने का कोई चांस नहीं होता फिर उनको। जी। जी। जैसे आपने देखो कि हर आम इंसान चाहे कितनी भी साफ सफाई रखे, ये कितने भी उस चीज़ की मतलब जागरूकता हो, लेकिन फिर भी ये दिक्कत आम इंसान में है। जी जी। तो दांतों की दिक्कत वैसे सबको होती है। जी। तो जिस प्रकार हम अपना घर साफ़ करते हैं, अच्छे से जी। सफाई करते हैं, पोछा वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, जी। तो उस प्रकार हम अगर दांतों की देखभाल करेंगे, दांत को अच्छे से रखेंगे, ब्रशिंग वगैरह सब अच्छे से करेंगे, कुल्ला वगैरह सब बढ़िया से करेंगे, तो दांतों में कोई दिक्कत आएगी नहीं फिर। जैसे बच्चों में भी देखा होगा आपने, दांतों से लेकर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चलती रहती है। जी, बच्चों में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जी। और ख़ासकर जो पेरेंट्स होते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है बच्चों का। जी। कि बच्चों में अगर दांत में दर्द हो गया जी। तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल में वो होता है। जी। जैसे बड़ों में तो इंजेक्शन लगा दिया, वो कराते बड़े झील वो कर लेते हैं, जी। सही से ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, लेकिन बच्चे करवा नहीं पाते हैं। जी। तो माँ बाप का सबसे पहला फ़र्ज़ ये होता है कि बच्चों का टाइम टू टाइम चेकअप रखें, जी। या उनके दांतों को देखते रहें जी। कि गंदे तो नहीं है या कैविटीज़ वगैरह तो नहीं है। जी। बस। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों में ज़्यादातर की डबलिंग दांतों की बहुत समस्या चलती है, तो मतलब जैसे डबलिंग दांत आते हैं तो किस प्रकार उस चीज़ का मतलब उपचार करोगे? अ, इसमें भी सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का वो होता है। मतलब पेरेंट्स अगर टाइम टू टाइम जो दूध के दांत होते हैं उनको निकाल एक्सट्रैक्शन करवाते रहें, या जो पक्के दांत हैं उनमें कोई दिक्कत आने ना दें। जी। ठीक है, तो ये बच्चों में सही हो जाते हैं थोड़ा सा। जी। आजकल मौसम जैसे चेंजिंग में है, ठंडियों का मौसम है, तो जैसे ठंडा पानी अगर लेते तो दांतों में एक झंझनाहट जैसी इसका ना वो असर होता है। दांतों में झंझनाहट पायरे की वजह से होता है। पायरे या मसूड़ों जब ख़राब होते हैं उसकी वजह से होती है दांतों में झंझनाहट, या उनके दांत ख़राब हों तो उस वजह से होता है। जी। तो टाइम टू टाइम चेकअप रखेंगे। जी। और सबसे मेन बात होती है पायरे की। अगर दांतों में पायरे नहीं जमेगा, जी। गंदगी नहीं जमेगी, तो दांत अच्छे रहेंगे। दांत अच्छे रहेंगे तो फिर वो पेशेंट अच्छे से वो करेंगे, खाना खाना खा पाएंगे। जी। जैसे इसके उपचार होते हैं तो काफ़ी लंबा इसका ट्रीटमेंट होता है, तो आपने मतलब जैसे इसके जो लंबे ट्रीटमेंट होते तो उसके जैसे चार्जेस होते, तो चार्जेस भी काफ़ी महंगे होते हैं इसके। अब चार्जेस, दांत खराब होंगे तो चार्जेस तो महंगे होंगे ही। जी। बस दांतों में ये है कि अगर कैविटी है, कैविटी टाइम पे फिल करा दी, जी। तो वही कैविटी आगे चल के दांत को ख़राब कर देती है, जी। तो चार्जेस उसमें महंगे हो जाते हैं। जी। तो टाइम टू टाइम अगर कैविटीज़ वगैरह या वो करवा देंगे, टाइम टू टाइम चेकअप रखेंगे, जी। तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी नहीं, जी। आगे जाके एक्सपेंसिव होगा नहीं फिर कुछ। और जैसे मतलब आपने काफ़ी टाइम से आप यहाँ पर डेंटिस्ट के उपचार कर रहे हैं आप, और 5 साल आपको हो गए, और काफ़ी जो पेशेंट हैं आपके काफ़ी जुड़े हुए हैं आपसे पेशेंट हो, तो क्या क्या आपने इसके चार्जेस रखे हुए हैं? चार्जेस ज़्यादा नहीं है। अब नॉर्मल आरसीटी के चार्ज मैंने 2000 रुपये रखे हुए हैं। जी। तो एक दांत का चार्ज मेरा 4000 का जी। है। 2000 आरसीटी का चार्ज है, 2000 कैप का चार्ज है। जी। अब पेशेंट कैप कौन सी लगाना चाहता है वो उस पर डिपेंड करता है। जी। 5 साल। तो क्या आपने आरसीटी वगैरह कभी यहाँ पर उपचार करके पेशेंट देखे हैं यहाँ पर? जी जी। मैं यहाँ नॉर्मली आरसीटी के पेशेंट ही आते हैं। जी। आरसीटी हो गया, इम्प्लांट हो गया, जी। एक्सट्रैक्शन हो गया, ये सब काम वो करता हूँ फिर। जी। जी। मैं अपने सहयोगी अजय सर से कहूँगी कि थोड़ा यहाँ पर का जो व्यू है वो दिखा दीजिए एक बार।
इसका ही है, हाँ। अगर इसके उपचार अच्छे हो